हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफिल स्टडी। आज का हमारा आरटीआई कॉपी इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं, जिन्हें कि इंग्लिश कॉपी चाहिए, वो इस कॉपी से देख सकते हैं इसमें कैसे लिखा हुआ है। चलिए पहले परिचय करा देते हैं जिन्होंने भेजा है। ये हैं अवधेश जी, इन्होंने हमसे टेलीग्राम पर ये शेयर किया था कॉपी। अगर आप लोग के पास भी किसी तरह का आरटीआई कॉपी है तो ज़रूर हमसे शेयर करें टेलीग्राम पर। तो देखिए इनकी कॉपी में इनको कितने मार्क्स मिले हैं। 50 में से इनको 32 मार्क्स मिले हैं। और ये 32 मार्क्स क्यों मिले हैं, इसका कारण हम लोग समझेंगे। चलिए नीचे देखते हैं क्या इन्होंने लिखा है। तो देखिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर ए लिखा है, ओके। और क्वेश्चन नंबर ए में इन्होंने सब्जेक्ट क्या लिखा है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव ड्यू टू फीवर, ओके, ड्यू टू फीवर। तो ये है सब्जेक्ट। अब आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इन्होंने सेंडर एड्रेस लिखा है, ओके। उसके बाद एक लाइन का स्पेस देने के बाद डेट लिखा है। और उसके बाद फिर लिखा है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 12 आर के पुरम न्यू दिल्ली। और ये दिया रहता है क्वेश्चन में, तो इन्होंने वैसा ही लिखा है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट इन्होंने लिखा है। और उसके बाद फिर रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। तो यहाँ तक इनका सब ठीक है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन में। तो देखिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ओके। तो देखिए दोस्त, इंट्रोडक्शन पार्ट जब भी लिखते हैं सबसे पहले आप बताते हैं कि आप कौन सी क्लास से हैं, आप कौन हैं, ठीक है। अपना यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मल का रूल होता है कि पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। और स्कूल का है तो भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि मैं इतनी क्लास में पढ़ता हूँ। और उसके बाद फिर जो मेन बॉडी पार्ट होगा उसमें आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी। आप डायरेक्ट यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम नहीं बताइएगा, इससे लेटर पर थोड़ा सा ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए आगे देखते हैं आपने मेन बॉडी पार्ट में क्या लिखा है। तो देखिए इन्होंने लिखा है कि ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू विच I am unable to attend my regular class today, ठीक है। Due to which I am unable to attend my regular class today. Currently I am not feeling well and currently I am not feeling well enough to go to school, ठीक है। अब देखिए आप लिख किसको रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ना। तो गो सही नहीं रहेगा, कम टू स्कूल, ठीक है। मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, यहाँ पे कम ज़्यादा बढ़िया होगा, ओके। और एक चीज़ आप यहाँ पे ये जो ड्यू टू स्टार्ट किए हैं, ये अगर कंटिन्यू यहाँ से करते ना, यहीं से, तब फिर ये सही लगता। यहाँ से आपने लिखा है तो ये उतना अच्छा नहीं है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद देखिए मेन बॉडी पार्ट काफ़ी आपने पूरे लेटर को ही काफ़ी छोटा किया है। इस तरीके से लेटर जो है ये काफ़ी शॉर्ट हो गया। एसएससी कहता है कि शॉर्ट ऐसे और लेटर लिखिए, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं। कम से कम आपको 150 से 200 वर्ड्स लिखने चाहिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इन्होंने लास्ट कंक्लूजन में क्या लिखा है। सो प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे सो दैट आई कैन रिकवर बाय टुमारो एंड अटेंड माई रेगुलर क्लासेस। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या लिखा है, गैप भी नहीं दिया, कम से कम एक लाइन का स्पेस छोड़िए। उसके बाद थैंक यू और योर्स ओबीडियंटली राजेश। तो नीचे में ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपने इंट्रोडक्शन बढ़िया नहीं लिखा, आपने मेन बॉडी पार्ट भी उतना अच्छा नहीं लिखा। देखिए पहले तो थोड़ा बहुत आप बताइए। आप लोगों को एक कॉपी दिखाया था मैंने, नवीन जी का। उन्होंने हालांकि बताया भी था, थोड़ा बहुत बताया था कि वो उनको बुखार कैसे हुआ। उन्होंने लिखा था कि बरसात में भीगने के कारण उनको बुखार हो गया था, लेकिन थोड़ा सा और उन्होंने डिटेल नहीं लिखा था। इसके लिए उनको भी कम मार्क्स मिले थे, लेकिन लगभग वो 34 या 36 के करीब था। तो और बेटर वो लिखते, यानी कि कारण बताते। आपने तो वो भी नहीं बताया कि क्यों आपको बुखार होने लगा। आप सीधे कहें कि मुझे बुखार हो रहा है, मैं नहीं आ सकता और मुझे छुट्टी दे दीजिए। बस इतना 3 को लगता है 3 सेंटेंस में आपका कंप्लीट हो गया। पर नहीं, आपको थोड़ा और बताना पड़ेगा कि आप जैसे कि बहाना कोई भी एक दे सकते हैं। बहाना यानी कि कोई भी लॉजिक दे सकते हैं। एक तो कि मैं बरसात में भीग गया,
जिसके कारण मुझे सर्दी जुकाम हो गई। मैंने डॉक्टर से परामर्श लिया यानी कंसल्ट किया, तो आपने वो सब चीज़ें लिखी नहीं, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव वे में लिखना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ओके, तो उम्मीद है कि अगली बार आप अच्छा लिखेंगे, और इस तरह के लेटर अगर आप CHSL में लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको निराशा साबित होगी, निराशा आपको मिलेगी। इसीलिए और इम्प्रूव करिए अपनी राइटिंग स्किल को, CHSL में अच्छा मार्क्स लाना है तो। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये सब, ये पूरा लेटर, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।